तो गाइस 2 साल के लगातार कोडिंग के बाद भी जब मेरे कोडिंग में एरर आ रहा था तब मैं ये समझ गया था कि कोडिंग में मेरा फ्यूचर बहुत ही कम है। तो फिर मैंने सोचा कि पार्ट टाइम के लिए कुछ ना कुछ करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लगातार कितना भी कोडिंग कर लूँ मेरे कोडिंग में बस एरर ही आ रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया जाए। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोला कि पटना आ जा। इसीलिए मैं सुबह नहा के पूरा फ्रेश होके अपने कपड़े पहन के मैं पटना जाने के लिए तैयार होने लगा। फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुका था और रेडी होने के बाद मैंने सोचा अपना रूम आप लोगों को दिखा दूं। मेरा रूम उतना ही गंदा था जैसे लग रहा था कि पानीपत का दूसरा युद्ध मेरे ही रूम में लड़ा गया हो। बहुत ही गंदा रूम में रखता हूँ गाइस, ये मेरे में बहुत ही बड़ी बीमारी है एक। रूम से निकलने के बाद मैंने सोचा कि अपना जो चप्पल है वो मैं अंदर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चोर लोग हैं जो मेरा चप्पल तक चुरा के ले जाते हैं। फिर मैंने अपने रूम में मारा ताला। एक ताला से तो कुछ होने नहीं वाला है मेरे रूम में, क्योंकि अगल बगल बहुत ही ज़्यादा चोर लोग हैं गाइस। लिटरली ताला तक चुरा के ले लिए जाते हैं, ऐसे चोर लोग हैं। तो फिर मैंने अपने रूम में 2-2 ताले मारे, क्योंकि एक ताला से कुछ होगा नहीं। पिछले महीने की ही बात है गाइस कि इन लोगों ने मेरे घर के बाहर से मेरे एडिडास के ओरिजिनल जूते चुरा लिए थे, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अब इन लोगों से परेशान था, क्योंकि ये लोग हर छोटी से छोटी चीज़ को चुरा लेते हैं, साबुन तक चुरा लेते हैं ये लोग। तो इसीलिए मैंने अपने घर में 2-2 ताला मारा। ताला मारने के बाद मैंने चाबी अपने जेब में रखी। अगर मैं भूल जाऊं कि चाबी मैंने कहाँ रखी तो आप लोग याद दिला देना कि मैंने अपनी चाबी अपनी जेब में रखी है। और चाबी रखने के बाद मैं अपने घर से निकल चुका था। घर से निकलने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपना परफ्यूम तो साथ में लिया ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं? तभी मुझे सामने दिखा विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट की ये खासियत है गाइस कि यहाँ पे फ्री का परफ्यूम जितना चाहे उतना मार सकते हैं हम लोग। इसीलिए मैं तुरंत ही आ गया विशाल मेगा मार्ट। पर यहाँ पे मुझे परफ्यूम का कहीं पे सेक्शन दिख ही नहीं रहा था। शायद इन लोगों ने मेरे से डर के परफ्यूम का सेक्शन छुपा दिया। फिर मुझे परफ्यूम का सेक्शन मिल गया और यहाँ पे मैंने फ्री का परफ्यूम मारा ढेर सारा, जिससे पूरा मेरे बॉडी में खुशबू ही खुशबू हो गया। फिर मैंने बाहर निकल के पिया गन्ने का जूस। सुबह सुबह गन्ने का जूस पीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखता है और साथ ही आपके वेट को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करता है। तो हमने ताज़ा गन्ने का जूस पिया और हवा आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी। फिर हमने गन्ने के जूस को पीने के बाद सोचा कि यहाँ से ऑटो ले लिया जाए। ऑटो पकड़ के हम लोग पहुँचे बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से हमें जाना था राजीव चौक, जहाँ से हमें पकड़नी थी मेट्रो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ हमारी ट्रेन थी शाम के 5 बजे। फाइनली शाम के 5 बजे हम पहुँच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुँच के हमने खाया नॉनवेज में चिकन, क्योंकि हमारे में कहावत है कि बाहर जाने से पहले पानी पियो ना पियो लेकिन चिकन ज़रूर खा लो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, यात्रा अच्छा बनता है। वहाँ से निकलने के बाद मुझे दिख गया एक रेवन का शोरूम, जहाँ से मैंने ख़रीदा ये रेवन का चश्मा 4000 रुपये का, और ये पहन के बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था मैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ अब क्या ही करूँ गाइस। फिर हमारी ट्रेन आई। ट्रेन में काफ़ी ही ज़्यादा भीड़ थी गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं पछता रहा था कि मैं क्यों आ गया, लेकिन अब आ गया तो आ गया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ट्रेन में। इतनी भीड़ हो रखी थी कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। भीड़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन तभी इन आंटी ने भगवान का गाना गाना स्टार्ट कर दिया, जो सुन के थोड़ी सी हिम्मत आई मुझे। गाइस ये जितनी भी भीड़ थी ये कुंभ की वजह से हो रही थी, क्योंकि महाकुंभ का शाही स्नान था 12 तारीख को, 12 फरवरी को,
जिस वजह से इतनी भीड़ हो रही थी। ट्रेन में इस भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें एक औरत की स्पॉट पे ही डेथ हो गई। और बाद बाकी तो मैंने लगभग 10-12 लोगों को रोते हुए देखा है। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया, इतना ज़्यादा भीड़ हो रखा था। मेरा ये मानना है गाइस कि कुंभ जाके नहाने से हमारा कोई पाप नहीं धुल सकता है। हमारा पाप अगर धुल सकता है तो वो हम जहाँ हैं वहीं रह के अपना अच्छा कर्म करें, उससे ही हमारा पाप कम हो सकता है। मॉर्निंग में हम लोग पहुँच गए पटना रेलवे स्टेशन। पटना रेलवे स्टेशन पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि कुंभ वाले जो उतर रहे थे उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। फिर हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग स्टेशन से निकलने लगे। स्टेशन से निकलने के बाद मैं दिखा दूं आपको कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। किसी को मार के जाना कुंभ नहीं होता है, किसी के पाँव को कुचल के जाना कुंभ नहीं होता है गाइज़। फाइनली हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए और स्टेशन से बाहर आके हम लोगों ने चैन की सांस ली। आगे का ब्लॉग देखेंगे हम अपने चैनल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें बकचोदी विद सुमित और लाइक कर दें इस वीडियो को।